हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक्सेल की एक नई वीडियो लेकर। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा था। साथ ही हमने एक्सेल की स्क्रीन जो होती है उससे इंट्रोडक्शन भी किया था कि एक्सेल स्क्रीन में किस भाग को क्या कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल काम करता है, कैसे हम एक्सेल के अंदर बनाई गई फाइल को अपने कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर सकते हैं और जो फाइल हमने एक्सेल में पहले से बना रखी है कैसे उनको दोबारा से ओपन करके उसमें काम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि फाइल को क्रिएट करना है। तो देखिए, पहले तो मैं एक्सेल के काम करने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। एक्सेल जो है वो रिलेशनशिप डेटाबेस पे काम करता है, यानी कि यहाँ पे यदि मैं एक और उसके बाद नेक्स्ट सेल में 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो 1 और 2 लिखा है मैंने, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि 1 के अंदर 1 प्लस हो रहा है। और अगर इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले सेल पे जाएंगे, लेफ्ट बटन को दबाना है और नीचे की ओर मूव करना है अपने माउस को। तो ये देखिए, दोनों सेल जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप अपने माउस कर्सर को इस ब्लैक डॉट पे लेके जाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो एक ब्लैक प्लस में चेंज हो जाता है। कर्सर के ब्लैक प्लस में चेंज होने के बाद आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और नीचे की ओर इसे मूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो काउंटिंग है वो लेवल बढ़ रहा है और मैंने यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा काउंटिंग जो है वो लिख दी है। अगर यही काम मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में करना होता तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय मुझे लगता। तो एक्सेल बहुत ही जल्दी हमारे काम को कर देता है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टेबल लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 का जो टेबल होता है उसको लिख लेते हैं। तो 17 दूनी 34। अब देखिए, 2 वर्डिंग आपने लिखने हैं और दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आपने अपने माउस कर्सर को ब्लैक डॉट पे लेके जाना है और ब्लैक प्लस में चेंज होता है जैसे ही माउस आपका, तो लेफ्ट बटन दबा के इसे नीचे 10 तक खींच देना। तो आप देख सकते हैं कि टेबल को मैंने कितनी आसानी से लिख दिया। ऐसे ही एक टेबल और भी लिख लेते हैं, 19 का टेबल लिख लेते हैं। 19 दूनी 38। तो यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के नीचे खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने 19 का टेबल भी कितनी आसानी से लिख लिया। तो इस तरीके से आप काउंटिंग टेबल भी लिख सकते हैं और साथ ही अगर आपको डेज ऑफ वीक लिखने हैं तो उनको भी आप बहुत आसानी से यहाँ लेकर के आ सकते हैं। हमें सिर्फ किसी एक डे का नाम लिख देने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे संडे लिख देता हूँ और जैसे ही संडे लिखने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस ब्लैक डॉट पे जाके आपने पकड़ के खींचना है इसे। तो आप देख सकते हैं आसानी से मैंने बाकी डेज को भी यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट है, यदि मुझे मंथ ऑफ द ईयर्स लिखने हैं यहाँ पे तो वो भी मैं बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ। मुझे किसी भी एक जो मंथ होता है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ जनवरी। लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्लैक डॉट पे जाना है। ब्लैक प्लस में कर्सर को चेंज होते ही हमें यहाँ से लेफ्ट बटन को दबा के नीचे की ओर खींच लेना। देखिए कि मैंने इन सबको कितनी आसानी से यहाँ पे लिख दिया है। तो इसीलिए एक्सेल का यूज हम करते हैं क्योंकि एक्सेल हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है हमारे काम को करने में। तो यहाँ पे अब एक चीज नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो इस लाइन के वाले जो बॉक्स है उससे बाहर जा रहा है और हमें अगर इसको फिट करना है तो जहां पे हमारा ये दोनों बॉक्सेस मिल रहे हैं जी और एच, वहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा कर्सर जाता है इसके यहाँ पे तो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। प्लस से किस में चेंज हो रहा है, एक ऐसी लाइन के अंदर जहां पे 2 एरो हैं दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जो सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा हमारे सेल के अंदर, जैसे कि वेडनेसडे सबसे बड़ा था तो ऑटोमेटिकली इसने उसी के हिसाब से कॉलम की विड्थ को सेट कर दिया है। यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको भी सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आई और जे वाला जो कॉलम है जो जहाँ पे मिल रहा है दोनों, वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसने एडजस्ट कर लिया है। इसके अलावा एक्सेल और भी हमारी बहुत मदद करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ जो संख्याएं लिखी हैं, इनमें से मैं कुछ संख्याओं को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं सिलेक्ट कर ली हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने मुझे ये बताना है कि ये टोटल संख्याएं कितनी है जिनको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। साथ ही आपने इनका जोड़ भी करके मुझे बताना है कि ये कितना इनका जोड़ होने वाला है। लेकिन इस काम को अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर कैलकुलेटर की मदद से भी करते हैं तो उसमें काफ़ी समय हमें लग जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सेल में देखो तो हमने सिर्फ इसे जस्ट सिलेक्ट किया है
और अगर हम स्टेटस बार पे देखते हैं तो इसकी काउंटिंग है 30, और अगर इन 30 संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो इनका जो सम आने वाला है वो है 2035। इसके साथ ही इसने एवरेज को भी निकाल के दिखाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सेल कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेशन और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो फाइल हमने बनाई है, इस फाइल को अपनी कंप्यूटर मेमोरी में सेव कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक गोल बटन नजर आ रहा होगा। इस गोल बटन का नाम है ऑफिस बटन। इस पे जाना है आपने और क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इसकी शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+S। आप Ctrl+S से भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया अपने सेव वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक बॉक्स हमारे सामने आ गया है जिसका नाम है सेव एज बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपने अपने कंप्यूटर की स्टोरेज में उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो मान लीजिए कि मुझे दिस पीसी के अंदर जो मेरा लोकल ड्राइव डी है, यहाँ पे मुझे अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैं लोकल ड्राइव डी को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल नेम वाला जो बॉक्स है, उसके अंदर मेरे को क्या करना है, अपनी फाइल का जो नाम मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे नाम देना है फर्स्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पे हमने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में। यहाँ पे जब फाइल सेव हो जाती है तो टाइटल बार पे उसका नाम शो होना शुरू हो जाता है। ये एक पहचान है कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह फाइल पहले से मेरे कंप्यूटर मेमोरी में सेव है या नहीं है। तो अभी इस फाइल को हम बंद कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज हमें एक्सेल में जो काम करना था वो खत्म कर दिया, तो आज हम एक्सेल को बंद कर रहे हैं और कल को हमें आकर के उसमें दोबारा से काम करना है उसी फाइल में। तो हम एक्सेल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब एक्सेल को हमने ओपन कर लिया, तो कल वाली जो फाइल है उसे ओपन कैसे करेंगे उसमें दोबारा से काम करने के लिए। तो ऑफिस बटन पे दोबारा से जाना है। यहाँ पे अब ओपन वाला जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है हमारे सामने जिसका नाम है ओपन। तो यहाँ पे अब उसी लोकेशन पे हमने दोबारा से जाना है, जैसे कि मैंने दिस पीसी में डी लोकल डिस्क में अपनी फाइल को सेव किया था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फाइल ऑफ एक्सेल आ गई है। ओपन पे क्लिक करते ही वो फाइल दोबारा से ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं और किस प्रकार से हम अपनी फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर सकते हैं। साथ ही जो पुरानी फाइलें हमने बना रखी हैं एक्सेल में, कैसे उन्हें ओपन करके उनमें दोबारा से काम किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।